हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, हम लोग भी ठीक हैं। और दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा रो रही हूँ क्योंकि हमारी मम्मी हमसे नहीं मिल रही है, इसलिए हम रो रहे हैं। हमारे मम्मी पापा कोई नहीं हमसे मिल रहे हैं और हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं अपना है। दोस्तों, माँ बाप के सिवा कोई नहीं अपना है, और पति के माँ बाप और पति के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों, हमारे मम्मी पापा और भैया भाभी कोई भी हैं, भैया भाभी मान के चलिए कोई नहीं बात करते हैं हमसे। और हमारी भाभी एक बंगलोर में रहती हैं, वो भाभी हमसे बात कर लेती हैं, पर बहुत दुख होता है दोस्तों। मम्मी और पापा से बात नहीं होता है, बहुत दुख होता है। और दोस्तों, क्या हम बताएं कि कारण क्या है, वो भी बताएंगे आप लोगों को। और हमारे भैया जो है ना, हमारे भाई हैं, माझिल वाले भाई, वो हमको नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे घर ना आए। पर दोस्तों, हम जाएंगे, हम अपने मम्मी पापा के लिए जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और हम क्या बताएं। देखिए दोस्तों, जिसका आजकल का ज़माना है ना कि कोई भी अपना नहीं है, चाहे जितना अपना दिल निकाल कर दे दो, कोई अपना नहीं होता है। और जो नैहर मायके वाले होते हैं, वो तो हमेशा मम्मी पापा मानते हैं। जब तक मम्मी पापा हैं तब तक दुनिया में सब कुछ है, जब तक मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि ससुराल वाले लोग कितना हालत करते हैं। कोई भी बेटी जन्म लेती हैं तो उसको दुख झेलना ही पड़ता है, बहुत काफ़ी। तो दोस्तों, हम दुख इतना झेले हैं कि वो दुख हम बताएंगे आप लोगों को, कभी ना कभी तो ज़रूर बताएंगे। समय का इंतज़ार कर रही हूँ। और जितना अपने शरीर पे हम दुख झेल लिए हैं, क्या हम बताएं। और मम्मी पापा, ससुराल वाले लोग कोई भी हैं, जब तक अपने हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं है दुनिया में, किसी का कोई नहीं है। तो हम लोग तो अपना कमा खा रहे हैं, ये बात नहीं है। हम लोग अपना कमा खा रहे हैं। हमारे पति, हम नहीं कुछ लायक हैं, पर हमारे पति काम करते हैं और हम लोग खाते हैं। और इतना बाल बच्चा हमारे पति वही तो खिलाते हैं और जिलाते हैं, वही तो सबको देखभाल करते हैं। और ज़्यादा खर्चा है हमारे घर में दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन जायदाद तो नहीं है और खर्चा बहुत है। हमारे बच्चों को फीस देना है, और हम लोग फीस नहीं दे पाए तो हमारे लड़के बच्चे को स्कूल से भगा दिया गया। और हमारी बच्ची पेपर नहीं दे पा रही। इस समय पेपर चल रहा है और पैसा नहीं है इस समय। जो काम करते हैं हमारे पति, बस खाने ही में चल जाता है, खाने पीने में लग जाता है। और बच्चों का फीस नहीं दे पाए हम लोग समय से, मतलब पेपर होने से पहले फीस मांग रहे थे सर जी, तो हम फीस नहीं दे पाए, तो हमारे बच्चों को स्कूल से भगा दिया गया और पेपर नहीं करवाएं। तो क्या बताएं दोस्तों, हम कितना ज़्यादा मजबूर हैं, कितना मजबूरी हम झेल रहे हैं, ये तो कोई नहीं देखता है। और लोग बुराई तो करने में लगे हैं, किसी का बुराई कोई कर देता है। हम तो किसी के घर नहीं जाते हैं, किसी का बुराई में हम नहीं रहते हैं। और हमारा बुराई जब तक लोग नहीं करते हैं तब तक पेट का पानी और खाना पचता नहीं है। और हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान, जो हम किसी का खा नहीं रही हूँ, और हमारा बुराई जो करेगा उनके आगे आप ही दिखाइए, आगे आगे दिखाते जाइए कि मतलब बुराई करने का मतलब क्या होता है। और दुख हमकी इस बात का है कि हमारे बच्चे पेपर देने गए तो पेपर नहीं दिए, क्योंकि स्कूल से भगा दिया गया। तो चलिए, कोई बात नहीं, सारी दुख झेल लेंगे। बहुत ढेर दिन से, बहुत ज़्यादा दिन से हम दुख झेलते आ रहे हैं, तो क्या इतना दुख नहीं झेल लेंगे? इतना भी दुख झेल लेंगे। और हम इंसान हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा झेल पड़ा है। इंसान के सब इंसान होते हैं, सब इंसान के ऊपर झेल बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो
झेल तो झेलना ही पड़ेगा, जितना किस्मत में लिखा होगा उतना तो होगा ही। तो दोस्तों यही सब बात है। और हमको बहुत ज़्यादा आज कष्ट हुआ, क्योंकि कल इतवार था, कल संडे का दिन था, आज पेपर है। तो हमारे बच्चों को परसों भगा दिया गया था पैसे के लिए। आज पैसे हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे बच्चे पेपर देने नहीं गए। दुख इतना हम झेल रहे हैं दोस्तों कि हम क्या बताएं। काम किए हैं हमारे पति, पर पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम स्कूल में पैसा नहीं जमा कर पाए। और काम पे रोज जाते हैं पर पैसा नहीं मिलता है। आजकल वो कर रहे हैं। तो हम बोले थे कि हम पैसा दे देंगे, अपने बच्चों से बोले थे पैसा हम दे देंगे, तुम लोग जाओ पेपर दो, हम पैसा दे देंगे। पर मास्टर लोग स्कूल से उनको भगा दिए। तो हम सोचकर बहुत ज़्यादा रोए थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोले थे। हम सोचे थे कि हो सकता है को सोमवार के दिन ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन नहीं, हमारा मतलब कई बार भगा दिया गया है। और पैसा दे देंगे हम उनको, हम वो साल भर 2 साल पढ़ाए हैं, तो उनका पैसा हम लूट कर लेकर नहीं बैठेंगे। हम चाहे जहाँ से दे देंगे, हम कहीं कर्जा या तो कुछ भी कहीं से लेकर हम अपना जो भी घर मतलब अनाज पानी है बेचकर हम दे। अनाज पानी क्या है, 5-7 बोरिया गेहूँ निकला था, तो वो तो हमारे खाने ही भर का है, लेकिन हम बेचेंगे, उसमें से बेचकर और स्कूल में जमा कर देंगे। और अपने बच्चों का पढ़ाई हम नहीं सोचते हैं कि साल भर का पढ़ाई है और लड़का बच्चा हमारा पेपर ना दे, लेकिन पेपर छूट गया उन लोगों का। हमको आज बहुत ज़्यादा खल रहा है, बहुत ज़्यादा चोट लगा है दोस्तों। और कौन है दर्द बुझने वाला, कोई नहीं है इस दुनिया में। अभी हमारे घर हम लोग तो हैं अपना चटनी रोटी खाकर जीवन बिता लेंगे, नहीं दुनिया से कहने जाएंगे कि हम चटनी रोटी खाए हैं, अपना दिन बिता रहे हैं। लेकिन कोई मेहमान चाहे कोई आ जाएगा, कोई और है, वो तो कहेगा ही कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और हम लोगों हमारा दर्द कौन बुझेगा, कोई नहीं बुझेगा। और कोई कह भी देता है कि उसके घर में क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग कह भी देते हैं। उसके घर में रोटी ऐसे बनता है, रोटी में वो लोग पराठा बनाते हैं तो उसमें तेल नहीं रहता है, ये बात लोग बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारा दिन दशा कभी न कभी लौटेगा। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, हमारा दिन कभी तो कभी ज़रूर लौटेगा। हम यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाएंगे तो हमारे बच्चे खुद कमाने वाले कभी न कभी ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन लोगों को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में क्या है खाने के लिए। तो हम कहीं जाते तो नहीं हैं मांगने के लिए कि हमारे घर में नहीं है खाने के लिए तो हम मांगने जाएं। अगला बोल देता है कि मतलब हम सुने हैं अपने किसी के मुंह से कि तुम्हारे घर में खाने तक का भी नहीं है, पेट नहीं भरता है। वो भी हमारे दिल पे चोट लग जाता है दोस्तों। हमारे घर में खाने का नहीं है तो आखिर हम लोग जीते कैसे हैं? जो भी है, जो चटनी रोटी है वो भी हम लोग खा रहे हैं, चटनी ही रोटी खा रहे हैं, लेकिन किसी के घर से मांगने नहीं जाते हैं। अपना उसी में जीवन बिता रहे हैं हम लोग, और अपने बच्चों को लेकर हम उसी में अपना रात दिन बिता रही हूँ। हमारे घर वाले भी, हमारे सास ससुर भी नहीं हुए हमारे, क्योंकि जब हमारी लड़की थी ना तो हमारे घर वाले बोल रहे थे कि इसकी लड़की, इनके इतना लड़की हैं तो इनको एक में रखा जाएगा ना, तो इनको मतलब ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना और शादी विवाह, बहुत ज़्यादा खर्चा मतलब हम लोगों को उठाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को अलग कर दिया गया। और जितने बस क्या वजह है, आज आप लोगों को वजह हम बता दे रही हूँ। यही वजह है कि हमारी 4 लड़कियाँ थी,
यही वजह है। बस हमारी 4 लड़कियां थी, खर्चा ज़्यादा लगेगा और पढ़ाई लिखाई में, कपड़ा में और लड़कियां ज़्यादा खाती हैं ना, लड़का कम खाते हैं, लड़कियां ज़्यादा खाती है। तो इसलिए तो जब से हमारी शादी हुई है तब से तो हम बहुत ज़्यादा झेली हूँ। और क्या बताएं, हम सारी बातें बताएंगे, जितना कहानी हुआ है मेरे साथ, सारी कहानी हम आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और